गया श्राद्ध की कथा। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया और उसने वहाँ धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वह विष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था कि जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे। आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घकाल तक यज्ञ कराने पर भी वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान ने वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वालों के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा, मेरे लिए तेरे लिए मैंने गया में ही पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों न हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र मेरा उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, मुझे सद्गति कैसे मिलेगी, क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्यनारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्यनारायण को अर्घ दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्यनारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या करने से कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख रहता है और न तो कभी दरिद्र। सूर्यनारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्यनारायण ने कहा, अपने भाई को सद्गति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधिपूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहाँ आया, किंतु उसने बैठने के लिए जगह न मिली तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया। धन्य है भागवत कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूजे के साथ मिला है, ऐसा सोचे तो पति पत्नी
सुखी हो सकते हैं। बाँस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बाँस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति। नंबर 2 पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति। तृतीय व्यवसायिक आसक्ति। चतुर्थ द्रव्य की आसक्ति। पंचम कुटुंब की आसक्ति। सप्तम घरबार की आसक्ति। सप्तम गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बाँस वासना का रूप है, जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है, वह निष्काम से काम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटें तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। हरि ओम। शांति शांति शांति।